नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मंजू की नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर हमें गैप डाउन के साथ ओपनिंग मिली, उसके बाद हल्का रिवर्सल, लेकिन काफी ज्यादा फिर हम नीचे जाके बंद हो गए। अब दोस्तों आज का अगर मैं बिहेवियर देखता हूँ निफ्टी का, तो यहाँ पे हमने चार्ट बनाया हुआ था इनवर्स एचएनएस या सीएनएच टाइप ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के बाद आज ऐसा लग रहा था कि 25,000 के आसपास जहां खुले हैं वहां पे रिकवरी आएगी। बाय द वे वहां पे बनी रिकवरी, थोड़े समय के लिए बनी। यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट ओपन हुआ 25,450, यहाँ से रिकवरी बन के मार्केट ने हाई लगा दिया 25,638, ऑलमोस्ट 650 का। तो 200 पॉइंट गैप डाउन खुल के रिकवरी आई, लेकिन इसके बाद ये रिकवरी सस्टेन नहीं करी और यहां से फिर हमने देखा एक वन वे स्लाइड। अभी आज का मार्केट थोड़ा कंफ्यूजिंग था, और वो इसलिए था क्योंकि डाउ के अंदर एज सच कोई वीकनेस नहीं थी इन दी मॉर्निंग सेशन। तो ये दोस्तों ये डाउ का चार्ट है। यहाँ पे मैं डाउ का डेली चार्ट लगाता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे कल हम जब एनालिसिस कर रहे थे तो डाउ को इंपॉर्टेंस दिया था, क्योंकि यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन होता तो निफ्टी पे एक डाउन मूव हम एक्सपेक्ट करते। लेकिन आज कंफ्यूजिंग इसलिए हो गया क्योंकि डाउ पे सच कोई निशान नहीं है जियोपॉलिटिकल इशू जो हो रहा है उसके, लेकिन हमारे मार्केट के ऊपर रिएक्शन दिखाई दिया है। अब अगर हम बात करते हैं सर्कुलर की, तो दोस्तों सर्कुलर का अगर रिएक्शन होता है ये तो बीएससी पे देखने मिलता है हमें, पर बीएससी ऑलरेडी आज एक नया हाई लगा के आया हुआ है। ओके, और बीएससी की बात अगर अगर हम हटा दे तो एंजल ब्रोकिंग पे जाते हैं। अगर ब्रोकिंग पे कुछ असर अगर ज्यादा इंपैक्टफुल होता तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंजल वन के चार्ट के अंदर भी अपमूव देखी गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो न्यूज है या फिर ये जो फॉल है, ये आई डोंट थिंक कि यहाँ पे सर्कुलर जो भी सेबी की तरफ से रूल आए उसकी वजह से फॉल है, बट ये थोड़ा जियोपॉलिटिकल इशू जो हम देख रहे हैं, वॉर लाइक सिचुएशन, उस वजह से है। खासकर हमारे मार्केट, क्योंकि लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था ट्यूसडे वेडनेसडे का, उस दिन हमारे मार्केट के अंदर हॉलीडे था, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा बहुत फैक्टर उस वजह से हो गया हो। लेकिन इतना डाउन मूव एक्सपेक्टेड नहीं था वन वे से, खासकर डाउ स्ट्रॉन्ग था। अब लेकिन डाउन मूव हो गया है तो अब क्या करना चाहिए? अब दोस्तों यहाँ पे एक बार के लिए 25,000 तक के लेवल ओपन हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल है। और क्योंकि चार्ट अब बेरिश हो रहा है, माइनर नेगेटिव, बेरिश नहीं कहेंगे इसको, माइनर नेगेटिव कहेंगे, न्यूट्रल से माइनर नेगेटिव की ओर बढ़ रहा है, तो इसको थोड़ा बहुत कॉशन की तरह एक माइनर नेगेटिव बोल सकते हैं। हालांकि अब लेवल अगर हम निकालेंगे तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी पे हो जाएंगे 25,200। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि ये लेवल पे अगर हम पहले देखें लगभग सपोर्ट मिल रहा था 25,300 से 200 के लेवल में, और पहले एक रेजिस्टेंस का भी तरह काम कर रहा था। लेकिन 25,200 इस बार टूटेगा तो हम एक बार उम्मीद करेंगे कि 25,000 के आसपास मिल जाए, जो कि फिर फाइनली एक लग रहा है कि रिवर्सल वहां से तो एटलीस्ट एक बाउंस मिलना चाहिए। तो 25,200 पे हमारा व्यू रहेगा कि ये होल्ड होना चाहिए, क्योंकि 25,200 नहीं होल्ड होता तो 25,050, तो 25,050 ये लेवल का एक अनुमान लगाएंगे। ऐसा 25,000 आता है, लेकिन एक 150 पॉइंट की ही हम अनुमान यहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ पे रिवर्सल के लिए अगेन अगर कल के दिन कोई इनसाइड बार, अब एक दिन रुकना होगा हमें, अगर कल कोई इनसाइड बार बनती है कैंडल या कोई बेरिश बुलिश एनगल्फिंग बन जाती है एक बड़ी सी, तो उसके ऊपर फिर नेक्स्ट डे हम रिएक्ट कर लेंगे। लेकिन अब क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग माहौल बन रहा है, ऊपर के साइड के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा आज के ओपन के ऊपर जाना, मतलब 25,450 के ऊपर जाना। तो 25,450 के ऊपर निकलते ही फिर से अपसाइड का व्यू ओपन होगा, जहां पे हम गैप फिल का अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इजीली वहां पे 25,750 तक का अपना व्यू बन जाएगा। अब दोस्तों बैंक निफ्टी भी ज्यादा वीक हो गया, और बैंक निफ्टी के कंपोनेंट भी, जैसे निफ्टी जैसा गिरा वैसे ही बैंक निफ्टी नीचे गया। और बैंक निफ्टी की अगर यहाँ पे बात करें तो एक ट्रेंड लाइन अब हमें बनानी चाहिए, और ये जो ट्रेंड लाइन है इस हिसाब से थोड़ा सा और हम नीचे एक बार जा सकते हैं बैंक निफ्टी पे, जो कि आता है 51,340 के 350 के आसपास का लेवल। और उससे ज्यादा फिलहाल नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ तक की उम्मीद है, क्योंकि निफ्टी पे भी थोड़ा बहुत एक 150-200 पॉइंट की उम्मीद लग रही है। अब देखो यहाँ पे मिड कैप का अगर चार्ट लगाऊं तो कल हम एक बार देख रहे थे मिड कैप पे अगर वीक होगा तो ये चैनल के सपोर्ट पे आ सकता है। तो आज के दिन हमने इसको चैनल के सपोर्ट पे आते हुए देखा है दोस्तों, और ये राइजिंग चैनल का ये सपोर्ट है। अब कल अगर ब्रेकडाउन होता है तो मिड कैप पे ब्रेकडाउन लेवल क्या है? 58,000
58,900 के नीचे अगर टिकेगा तो ब्रेकडाउन होगा, जहां पे 58,100 तक के लेवल एक्सपेक्ट होंगे। उस बीच 58,500 बीच में हर्डल बन जाएगा। अब दोस्तों ब्रेकडाउन के टाइम पे अब जो कन्विक्शन है वो फिलहाल कम रहेगा इस मार्केट में, बट चार्ट अगर हमें बता रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है तो हमें मान के थोड़ा बहुत चलना चाहिए। और रिवर्सल के लिए लेवल क्या होगा, तो उसके लिए हम आर्ली चार्ट में चले जाएंगे, क्योंकि काफी अच्छा एक सपोर्ट के नियर है। और आर्ली चार्ट पे हम 59,300 के कैंडल को मार्क कर देंगे। तो 59,300 के ऊपर अगर मिड कैप निकलेगा तो मेरा एक बार व्यू रिवर्सल का बन जाएगा इन दी मिड कैप स्टॉक्स। अभी दोस्तों यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये देख लिया, और कंफ्यूजन के साथ ही अभी एनालिसिस रहेगा आज का भी, क्योंकि यहाँ पे डाउ अभी तक ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है। हमने जितना डाउ के सामने आगे बढ़े थे, हाँ एक चीज है, अगर आप ये हाई को देखें, ये 18 जुलाई की हाई है, उसके बाद ये जो ना अगस्त की हाई देखें, वैसे ही निफ्टी में अब हम चलते हैं तो जुलाई की हाई लगभग इधर लग गई, जो कि लेवल था 25,100 का, और अगस्त की हाई लग गई 25,300 की। अब डाउ के अंदर अगर हम देखें तो ये दोनों हाई काफी नियर है, और डाउ अभी तक उस हाई पे एक बार सपोर्ट लेने नहीं आया है, पहले ही डाउ कंसोलिडेट कर रहा है। अब इस सिनेरियो में, क्योंकि वहां पे इलेक्शन भी है, अब लगभग काफी पास आ गए हैं, तो हमें लगता है कि अगर ये ब्रेकडाउन भी होगा आज के दिन 41,800, तो इमीडिएटली 41,500 और 400 सपोर्ट बन के आ जाएगा। तो उस हिसाब से निफ्टी पे जो 25,000 का लेवल है ये एक बार होल्ड होना चाहिए, क्योंकि अभी हम डाउ से जो आउट परफॉर्म कर रहे थे डाउ के सामने, अब हम थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये ज्यादा समय तक नहीं मेरे हिसाब से रहना चाहिए, थोड़े समय तक रह सकता है, लेकिन घूम फिर के वापस हम ऊपर एक बार डाउ के साथ अलाइन हो जाएंगे। तो कंक्लूजन ये रहेगा कि कल के मार्केट में थोड़ा सा माइनर नेगेटिव स्टांस बन सकता है, और लेवल काफी स्ट्रिक्ट रहेंगे। 25,200 अगर ब्रीच करता है तो बस एक 25 पॉइंट का एक हमें रिस्क लेके वहां पे एक अटेम्प्ट बनेगा, उससे ज्यादा का नहीं बनेगा। और बैंक निफ्टी में एक नीचे सपोर्ट लाइन आ रही है। मिड कैप के अंदर दोनों तरफ का व्यू ओपन रहेगा, क्योंकि दोनों ही जगह एक एग्रेसिव मूव आ सकती है। अगेन मिड कैप में भी 25 से 50 पॉइंट से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए अगर कोई व्यू प्ले करेंगे तो। अभी डाउ ने क्योंकि यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं दी है, इसलिए क्वेश्चन का साइन है। और आज भी फिर मैं ऐसा कोई काउंटर नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन आज मुझे थीम दिखाई दी जो इतने कमजोर बाजार के अंदर भी काफी स्ट्रॉन्ग चल रही है, तो उस पे फोकस करेंगे। और जरूरी नहीं है कि कल के दिन ही हमको कुछ एक्ट करना है, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है इस कमजोर बाजार में, तो हमारा फोकस उधर जाना चाहिए। अब दोस्तों बॉन्ड यील्ड क्विकली देखते हैं, यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा अटेम्प्ट दिखा रहा है ये, बट यहाँ पे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं रहेगी। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये फिलहाल ऊपर है, जिस हिसाब से इशू बढ़ रहे हैं। ब्रेंट जो है वो भी ऊपर है, आज लगातार चौथा दिन है, यहाँ पे सॉरी फिफ्थ डे है जहाँ पे ये ग्रीन में अभी है, और यहाँ पे 76.5 तक की एक बार उम्मीद है मेरी, उसके उससे ज्यादा की फिलहाल उम्मीद नहीं लगा रहे हम। अब गोल्ड और सिल्वर भी एक ब्रेकआउट की तैयारी में है, साइडवेज ही है, लेकिन मेरे हिसाब से ब्रेकआउट बनना चाहिए। अगर बाकी सारे अगर इतना टेंशन बनेगा और डाउन नीचे जाएगा तो गोल्ड सिल्वर ऊपर जाने चाहिए। अभी क्विकली यहाँ पे थीम जो मेरे को लग रहा है कि बन सकता है, अब वो है आज का, पहले कैश में एम्बर एंटरप्राइज लगा लेते हैं। तो यहाँ पे एसी या फिर हम बोल सकते हैं कूलिंग साइड, जो कूलेंट कूलर जो सेगमेंट है, बेसिकली एम्बर एंटरप्राइज का अगर मैं चार्ट देखूं तो यहाँ पे हमें एक अपमूव दिखाई दी है। एम्बर एंटरप्राइज के अलावा अगर हम हेवल्स देखें, वोल्टास देखें, हालांकि ये सारी इलेक्ट्रिक गुड्स है, बाकी सारी भी इनके अंदर प्रोडक्ट है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स है इसके अंदर, बट यहाँ पे भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान देखा। वोल्टास के अंदर भी थोड़ा सा वो कोशिश कर रहा था, वोल्टास वोल्टास भी देख, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्रीन में है। इतना ऊपर जर्नी करने के बाद, हालांकि करेक्शन आना होता तो शार्प करेक्शन आ सकता था भाने से, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग ऊपर टिका हुआ है। अच्छा, इसके अलावा और भी हैं, जैसे ब्लू स्टार हो गया आपका, ब्लू स्टार काफी आ, वो भी अच्छे से टिका हुआ है, तो ब्लू स्टार यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ये एकदम ब्रेकआउट की तैयारी भी कर रहा है, 2200 मतलब 2200 के लेवल की। तो यहाँ पे भी एक व्यू बनना चाहिए। वैसे हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे अगर आप पुराने वीडियो देखेंगे, लेकिन मैंने पैटर्न में कुछ डिस्कस नहीं किया था। बस अभी ये काउंटर्स को देख के ऐसा लग रहा है
जो भी अ, हम बोल सकते हैं कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर एसी रिलेटेड भी एक थीम नजर आ रही है, आ, तो वहां पे थोड़ा बहुत हमें फोकस करेंगे। लेकिन अभी अगर मार्केट रिवर्स करेगा स्ट्रांगली तो इनके ऊपर ज्यादा फोकस जाएगा, क्योंकि कमजोर बाजार के अंदर ये फिर भी अच्छा कर रहे हैं। और सेकंड है फार्मा। फार्मा के ऊपर भी हम गौर कर सकते हैं। फार्मा के अंदर भी काउंटर थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो ये दो सेक्टर पे मैं फोकस करूंगा अगर रिवर्सल मिलता है तो। ऐसा आज भी चार्ट स्टडी के लिए कुछ नहीं रखेंगे। हालांकि माइनर नेगेटिव जरूर हुआ है माहौल, बट डाउ ने अभी तक कुछ कंफर्मेशन दिखाया नहीं है। अभी लगभग 7-15 हो रहे हैं, इस टाइम तक तो कुछ है नहीं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सपोर्ट ले लेता है बार बार, और यहाँ पे ब्रेकडाउन अगर होता है तो 200-300 पॉइंट से ज्यादा की मूव नहीं लग रही। उससे ज्यादा हो जाएगी तो फिर फाइनली सारे जो व्यू बनने स्टार्ट होंगे मार्केट के अंदर वो शॉर्ट साइड के हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।